अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्सियंस आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम इन सी प्लस प्लस स्टार्ट किया हुआ था। प्लेलिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी तक 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीक्वेंस के साथ लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। अगर आप सीक्वेंस के साथ नहीं देख रहे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सीक्वेंस के साथ देखें, क्योंकि तमाम लेक्चर्स एक दूसरे के साथ लिंक है। तो आप सबको पता है कि लास्ट टाइम हमने 2D एरे पढ़ी थी, उससे पहले हमने 1D एरे और उससे पहले इंट्रोडक्शन वगैरह हमने पढ़ा था। तो आज हम पॉइंटर का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये जो कोर्स के अंदर है, ये कोर टॉपिक है जो हर जगह जितने भी हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे उसके अंदर ये यूज होने वाला है। तो पॉइंटर्स को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। इसके बाद हम पहले आज इंट्रोडक्शन और इसका बेसिक यूज वगैरह सीखेंगे, और एक और इसका पार्ट 2 लेक्चर आएगा इससे नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम एरेज के साथ पॉइंटर्स को यूज करेंगे। ओके, तो आज शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन, और इसको प्रैक्टिकली भी मैं आपको करके दिखाता हूँ आखिर ये काम किस तरह से करता है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो मूव करते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। जी, तो अब हम आ चुके हैं हम अपनी स्लाइड्स पर। तो आज है लेक्चर नंबर 4 डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का। तो मूव करते हैं। आज हमारा टॉपिक है पॉइंटर्स का। अब देखते हैं सबसे पहले कि सी प्लस प्लस में डाटा टाइप्स जो हैं वो है 3 किस्म की। एक है सिंपल, दूसरी है स्ट्रक्चर्स और तीसरी है पॉइंटर्स। सिंपल्स में वही इंट, डबल वगैरह, और जो स्ट्रक्चर्स है उसमें एरेज वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, और थर्ड टाइप है पॉइंटर्स। अब पॉइंटर क्या चीज है, अब ये देखते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक सी डेफिनेशन जो यहाँ पर लिखी गई है, लास्ट वाली लाइन पर फोकस करें। जो इसका ओवरऑल समराइज है इस स्लाइड की, वो ये है कि अ वेरिएबल हुज कंटेंट इज एन एड्रेस इन दैट इज अ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो कि आपको क्या किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस, यानी जो मेमोरी के अंदर वैल्यू स्टोर होती है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूं, वो मेमोरी में स्टोर होता है, तो किसी एड्रेस पर स्टोर होता है ना। तो वो एड्रेस अगर किसी चीज में स्टोर करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पर यही चीजें लिखी हुई हैं कि द वैल्यूज बिलोंग टू पॉइंटर डेटा टाइप और मेमोरी एड्रेस, कि मेमोरी एड्रेस होता है। और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर पॉइंटर को कोई स्पेसिफिक डाटा टाइप का नाम नहीं दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये सारा मेमोरी लोकेशंस वगैरह के साथ रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें भी यही बातें की गई है कि ये मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होती है पॉइंटर वेरिएबल की, वो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस होता है। ठीक है, एंड डाटा इज टिपिकली स्टोर्ड इन मेमोरी स्पेस। आप हम सबको पता है कि डाटा जो है किसी मेमोरी स्पेस के अंदर स्टोर वगैरह होता है। ठीक है, और इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर वेरिएबल। अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। तो ये देख सकते हैं इसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है। सबसे पहले इस तरह से आपने डाटा टाइप लिखनी है, वही डाटा टाइप लिखनी है जिस टाइप का वेरिएबल है। मिसाल के तौर पर आपने इंट a इज इक्वल टू 10 लिखा, तो a जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, तो इसका जो एड्रेस स्टोर करवाया जाएगा, जिस पॉइंटर के अंदर स्टोर करवाया जाएगा, वो भी इंट टाइप का होगा। तो जिस तरह से ये इंट स्टैटिक p लिखा हुआ है, तो ये क्या है कि ये एक इंट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह ये नीचे 4 यानी कैरेक्टर डाटा टाइप का वेरिएबल स्टोर करने के लिए बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। इसकी डिक्लेरेशन ये हम प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, और यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही बातें की गई है कि किस तरह से इसको डिक्लेयर करने का तरीका है। जिस तरह वेरिएबल आप एक ही लाइन में करते हैं, तो आप डाटा टाइप लिखते हैं, फिर आप स्टैटिक यूज करते हैं, फिर उसके बाद उस पॉइंटर का नेम लिखते हैं जिसके अंदर आप एड्रेस स्टोर करवाना चाह रहे हैं। मल्टीपल लिखने हैं तो कोमा लगाकर इस तरह साथ लिख सकते हैं साथ में, तब स्टैटिक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे हम यूज करते हैं, आगे हम मूव करते हैं। ठीक है, आपने इस तरह से स्टैटिक लगाकर इसका नेम वगैरह लिखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। आप सबको पता है कि किसी भी वेरिएबल का अगर अपने एड्रेस गेट करना होता तो हम किस तरह से गेट करते थे। उसके लिए आपको मूव करना होगा जो पास बाय रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट था सी प्लस प्लस वाली प्लेलिस्ट में, याद है हमने पढ़ा हुआ था। उसमें हम क्या करते थे, हम एंड का ऑपरेटर यूज करते होते थे। किस लिए, ताकि वो रेफरेंस से उसकी मेमोरी से वो वैल्यू उठाए, तो वो एंड का ऑपरेटर यूज करते होते थे। ठीक है, एड्रेस ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, सी प्लस प्लस प्रोवाइड टू ऑपरेटर्स, एड्रेस ऑपरेटर के लिए एंड, और डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर के लिए स्टैटिक। अब डी रेफरेंसिंग क्या होती है वो भी आज ही हम देखेंगे। जिस तरह से ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया गया है कि इंट x, हाँ ये समझ आ गई कि एक वेरिएबल है, और एक पॉइंटर डिक्लेयर करवाया गया है जिसकी टाइप क्या है इंट t। क्यों, क्योंकि हम इसके अंदर x का क्या एड्रेस स्टोर करवाएंगे। अब ये देखिए, अब नेक्स्ट लाइन पर मैंने स्टैटिक नहीं लिखा, सिंपल p लिखा।
ठीक है, ये भी हम प्रैक्टिकली अभी करने ही लगे हैं, तो पहले मैं आपको ना इसकी डायग्राम दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो जी हाँ, हम आ चुके हैं हमारी मेन स्लाइड पर। आप देख सकते हैं कि हमारी जो मेन मेमोरी होती है, ये जो रैम होती है, ये मैंने पिक्चर लगा रखी है, आप देख सकते हैं। इसी के अंदर ही सारा डाटा स्टोर हो रहा था जब हम कोई काम वगैरह करते हैं। जब हम प्रोग्राम भी चलाते हैं तो वो रैम के अंदर लोड होता है, फिर हमारे पास आता है। तो ये जो पूरा डीएसए का कोर्स है ना, वो सारा इसी रैम के इर्द गिर्द घूमेगा कि इसके अंदर डाटा किस तरह से स्टोर किया जाए। ठीक है, तो इसके अंदर ये देखिए इस तरफ ये मेमोरी बना रखी है, तो आप इस तरह से इमेजिन कर लें कि ये रेड कलर की रैम है, इसके अंदर ये इस तरह के ब्लॉक्स बने होते हैं। ठीक है, इस तरह के मेमोरी ब्लॉक्स बने होते हैं, और हर मेमोरी का एक एड्रेस होता है। ठीक है, जिस तरह से ये जो है ना 101, ये इस वाले ब्लॉक का, इस वाले सेल का क्या है एड्रेस, और ये 104 इस सेल का एड्रेस है, ये 108 इस सेल का है, ये 1012 इसका है, 1016 इसका है। ठीक है, तो इस तरह से एड्रेसेस होते हैं। और जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर वगैरह करवाते हैं ना, जैसा कि लेट नहीं बल्कि वो तो जावास्क्रिप्ट में आप यूज करते हैं, अगर जावास्क्रिप्ट में भी इस तरह से वो भी मेमोरी के अंदर ही लोड होता है। अगर आप C++ में जो कि हम पढ़ रहे हैं कोर्स के अंदर इंट लिखते हैं, इंट a = 10, तो आप क्या करते हैं कि वो क्या होता है मेमोरी के अंदर इस तरह से एक सेल के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है, जिस तरह ये लिखा हुआ है ना a = 10, और उसको एक मेमोरी असाइन हो जाती है जिसका एड्रेस ये होता है। ठीक है, हम उसको जब भी यूज करते हैं तो इस मेमोरी से, इस एड्रेस से एक्सेस करते हैं कि 101 पर देखो कौन सा वेरिएबल पड़ा है, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो या इससे डिवाइड कर दो या इसको ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, तो वो इस एड्रेस की वजह से होता है। तो पॉइंटर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इसीलिए ही है कि आखिर हमने ए के अंदर वैल्यू तो स्टोर करवा ली, अब इसका एड्रेस भी हम शो करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम एड्रेस के साथ कुछ मैनिपुलेशन वगैरह करते हैं, कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, एड्रेस हमें वेरिएबल का स्टोर करवाना पड़ सकता है, तो उस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए ही पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट आया। ओके, अब हम मूव करते हैं हमारी डेव C++ पर। वहां पर मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज करके दिखाता हूं, किसी भी वेरिएबल का किस तरह से एड्रेस स्टोर होता है और डी रेफरेंसिंग क्या चीज है। ठीक है, तो मूव करते हैं हम अपने डेव C++ पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपने डेव C++ पे आ चुके हैं। यहां पर मैंने बेसिक स्ट्रक्चर्स पहले से लगा रखा है, तो यहां पर मैं क्या करवा के दिखाता हूं आपको, एक वेरिएबल डिक्लेयर इंट a = 10 ही हम यूज करेंगे। ठीक है, और a = 10 मैंने यूज कर लिया। इसको मैं क्या करता हूं यहां पर cout, ठीक है, और यहां पर प्रिंट करवा के दिखाता हूं कि a यहां पर क्या आएगा, a की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास एंड हो जाएगा, और यहां पर मैं यूज कर लेता हूं एंड l। ठीक है, तो यहां पर इसको मैं क्या कर लेता हूं एंड l, और इसको मैं क्या करता हूं F11 से रन। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जैसे ही प्रोग्राम रन होता है तो हमारी स्क्रीन पर क्या आता है, a = 10। ठीक है, ये हम एक वेरिएबल जैसे ही मैंने डिक्लेयर करवाया ना, तो ये क्या हुआ, ये मेमोरी के अंदर चला गया। ठीक है, और मेमोरी के अंदर इसने जाकर जगह ले ली और इसको एक एड्रेस मिल गया। ठीक है, अब इसका अगर आपने एड्रेस प्रिंट करवाना हो तो वो किस तरह से करवाते होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता हूं मैं, यहां पर ना एक और लाइन लिखता हूं। तो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस हमें प्रिंट करवाना तो आता ही है ना, स्टोर करवाने की बात अभी हम करते हैं। पहले मैं यहां पर आपको ना प्रिंट करवा के दिखाता हूं, यहां पर एक और लाइन पर। तो उसके लिए मैं क्या लिखता हूं, एड्रेस ऑफ ए, यहां पर लिख देता हूं कि एड्रेस ऑफ ए = जहां पर ये वेरिएबल लिखा है ना, यहां पर मैं वही जो बात हुई थी अभी कि यहां पर एंड % का यहां पर मैं यूज करूंगा ऑपरेटर का। ठीक है, ये क्या करेगा, मेमोरी के अंदर ए ने जो वैल्यू ली हुई है ना मेमोरी का सेल, उसका एड्रेस बता देगा। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं यहां से सेव, और बल्कि यहां पर ना मैं एक और लाइन स्किप कर देता हूं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए जब आउटपुट आए। इसको मैं क्या करता हूं रन। तो जैसे मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या आ गया, ये देखिए a = 10, ये तो समझ आ गई। दूसरी लाइन है एड्रेस, सॉरी यहां पर एड्रेस के स्पेलिंग गलत हो गए। एड्रेस ऑफ a = ये देखिए 0x6FFE0C। अब ये सोचेंगे ये क्या है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में इसका एड्रेस है। ठीक है, हेक्साडेसिमल डाटा आपने पढ़ी हुई है ना, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स ने ये पढ़ते ही हैं, ये पढ़ाई जाती हैं, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल। ठीक है, उसमें क्या आता है 1 to 9, और उसके बाद यहां से a से लेकर 15 तक कवर करने के लिए f तक जाती है वैल्यूज। तो बहरहाल ये उसका एड्रेस है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किसी भी वेरिएबल का एड्रेस इस तरह से आप प्रिंट करवा सकते हैं। ये तो हो गया सिंपल प्रिंट। हाँ, ये बात हमें समझ आ गई कि हम इस तरह से किसी भी वेरिएबल का एड्रेस वगैरह प्रिंट करवा सकते हैं।
लेकिन अगर मुझे कहीं पर इसे यूज करना पड़ जाए तो बार बार मैं एंड ए लिखूं, बार बार मैं एंड ए लिखूं इस तरह से, इस तरह तो बार बार वो मेमोरी लेता रहेगा। ठीक है, लेकिन आपके ज़हन में एक और बात आएगी, ये जो मैंने यहां पर ए लिखा, इसको यूज करना पड़ जाए दोबारा तो फिर किस तरह से करेंगे। इसलिए हम पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट जो कि आज हम पढ़ रहे हैं, आपने कई बार सुन ली ये बात के पॉइंटर्स किसी भी वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमें ये बात समझ आ गई। तो अब मैं आपको ना पॉइंटर डिक्लेयर करके दिखाता हूं। उसको डिक्लेयर करने का क्या तरीका है, मैं मिसाल के तौर पर इंट ए यानी कि ए का एड्रेस स्टोर करवाना चाह रहा हूं ना, तो इसको पॉइंटर इसका अगर बनाना है तो मुझे इसी टाइप का ही पॉइंटर बनाना होगा। ठीक है, पॉइंटर को डिक्लेयर करने का तरीका भी हमने स्लाइड पर देखा कि उसी टाइप की डाटा टाइप इंट लिख ली। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, स्टैटिक लगाऊंगा। ये इसका सिंटैक्स है, पॉइंटर की निशानी है कि स्टैटिक। ठीक है, क्या लिख दिया, पॉइंटर। ठीक है, या मैं लिख देता हूं ए पॉइंटर लिख देता हूं, ए लिख के अंडरस्कोर पीटीआर लिख देता हूं कि ए का पॉइंटर ये डिक्लेयर हो गया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर एड्रेस भी तो स्टोर करवाना चाह रहा हूं, तो मैं एक काम करता हूं, दो तरह से हो सकता है, मैं बताता हूं। पहला तरीका है कि आप उसी लाइन पर जहां पर आपने इस पॉइंटर को डिक्लेयर करवाया ना, उसी लाइन पर ही इज इक्वल टू का साइन लगाकर वही काम करें कि एंड ए, यहां पर ये जो एंड ए लिखा है ना, ये वाला नीचे लिखा हुआ, इसको मैं कट करके ना ऊपर ले आता हूं। यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको कर देता हूं पेस्ट, कर दिया। इसको मैं क्या करता हूं, यहां पर सेमीकोलन। अब क्या हो रहा है कि ए ये है, ठीक है, डिक्लेयर हो गया। ए का एड्रेस जो है वो क्या है, ए के पॉइंटर के अंदर, ये जो वेरिएबल बना है ना पॉइंटर वेरिएबल, इसके अंदर स्टोर हो गया। पता कैसे चला, डाटा टाइप सेम थी और यहां पर मैंने n% लगाकर इसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है, एक तो ये तरीका है डिक्लेयर करवाने का। अब डिक्लेयर करवाने का एक ये तरीका है कि आप उसी लाइन पर कर दें। अब इसी लाइन को मैं क्या करता हूं, यहां पर पूरी लाइन को क्या करता हूं, कॉपी, और इसको मैं क्या कर देता हूं, कमेंट, और क्या कर देता हूं, कमेंट कर दिया। दूसरा तरीका ये है कि आप उसी डिक्लेयर एक लाइन पे कर लें और एड्रेस दूसरी लाइन पर स्टोर कर लें। ठीक है, डिक्लेयर एक लाइन पे कर लें और एड्रेस दूसरी लाइन पर। मैंने यहां पर डिक्लेयर कर दिया, ये ऊपर वाला मेथड देखा ना आपने, मैंने उसी लाइन पर कर दिया। अगर मैं चाहता हूं कि दूसरी लाइन पर आकर डिक्लेयर करूं, ठीक है, तो वो किस तरह से करेंगे, उसके लिए तब आपने स्टार नहीं लगाना, डिक्लेयर करते वक्त आपने स्टार लगा देने। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरी लाइन पे आके डाटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं, एड्रेस स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो तब आपने सिर्फ उसका नेम लिखना है, APTR। अगर आप स्टार लगाते तो मैं फिर मैं बताता हूं उसका क्या मतलब होता है। इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखेंगे, एंड ए। समझ आ गई बात। दो तरीके हैं, या तो इंट स्टैटिक ए लिखकर उसी लाइन में मैं डाटा स्टोर करवा दूं, या एक लाइन पे मैं डिक्लेयर करवा दूं, दूसरी लाइन पर बिना स्टार के उसका नाम लिखूं। ठीक है, स्टार सिर्फ आपने डिक्लेयर करवाते वक्त लिखना है। ठीक है, इसके अलावा आपने इसको यूज नहीं करना। यूज कब करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं किसके अंदर एड्रेस आ चुका है ए का, ये APTR के अंदर। ठीक है, अब बजाय कि मैं यहां पर ये देखें एड्रेस, यहां पर एड्रेस ऑफ ए की जगह यहां पर मैं फिर एंड ए लिखूं, नहीं, एंड ए किस में स्टोर हो चुका है, A_PTR में स्टोर हो चुका है। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, सेव, और इसको मैं करता हूं F11 पर क्लिक। तो आप देखते हैं क्या, देखिए अब भी वही आंसर है। तो लग गई समझ। अब ये क्या हो गया, अब ये जो एड्रेस है ना ये स्टोर हुआ है, अब ये डायरेक्ट मैंने प्रिंट नहीं करवाया। अब मैं जहां चाहूं तो APTR को यूज कर सकता हूं। ठीक है, APTR को क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं। तो यहां पर आपको समझ आ गई, हाँ ये वेरिएबल डिक्लेयर है। दो तरीके हैं इसके अंदर एड्रेस स्टोर करवाने के, या तो एक ही लाइन के अंदर स्टोर करवा दूं, अगर दूसरी लाइन पर करना है तो दूसरी लाइन पर जब उसका पॉइंटर का नेम लिखना है तो तब उसके साथ स्टार नहीं लगाना। ठीक है, अगर आप उसके साथ स्टार लगा देते हैं किसी लाइन पर, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब पता क्या होगा, अगर आपने डिक्लेयर करवाते वक्त भी स्टार लगा दिया और इस तरह से भी स्टार लगा दिया, APTR, A_PTR, तो अब ये जो इतनी चीज है ना, ये जो इतनी चीज है, ये जो लिखी है, अब इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डीरेफरेंसिंग। ठीक है, पहले ये क्या कर रहा था, उसकी मेमोरी को पॉइंटर पॉइंट कर रहा था उसकी मेमोरी को, उसके अंदर यहां पर ए की मेमोरी के अंदर क्या हो गया, ए की मेमोरी को पॉइंट कर रहा था, उसके इस वेरिएबल के अंदर उसकी मेमोरी आ गई थी। लेकिन जब मैं दोबारा से स्टार लगाऊंगा ना, बिना डिक्लेरेशन के, सिर्फ डिक्लेयर करवाते वक्त मैंने तो लगा दिया, दोबारा फिर से स्टार लगाऊंगा,
तो ये मेमोरी के बजाय ये उसकी वैल्यू को पॉइंट करने लग पड़ेगा। ठीक है, मैं दोबारा से चलता हूं स्लाइड पर, यहां पर ओपन करके दिखाता हूं। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूं ना स्टार, डिक्लेयर करवाता हूं सिर्फ, ठीक है, और बिना स्टार के मैं नाम लिखता हूं, तो वो सिर्फ ये 101 को ही पॉइंट करेगा। ठीक है, 101 को ही पॉइंट करेगा। लेकिन अगर मैं फिर से स्टार लगाऊंगा तो वो इस वैल्यू को पॉइंट करने लग पड़ेगा। ठीक है, मैं वापस चलता हूं यहां से और इसको मैं करके दिखाता हूं प्रिंट, के देखता हूं यहां पर होता क्या है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने क्या कहा कि यहां पर मैं लिख देता हूं, चलिए वैल्यू ऑफ ए लिख देता हूं। अब डायरेक्ट हम ए को प्रिंट नहीं करवाते, अब मैं आपको डी रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि अगर मैं ए स्टैटिक को प्रिंट करवा के देखूं, डिक्लेयर करवाने के बाद फिर से स्टैटिक लगाकर यहां पर इसको मैं प्रिंट करवाने की कोशिश करूं तो क्या होता है। अब फिर से याद कर लें, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू स्टैटिक लगाकर पॉइंटर लिखा है और एड्रेस ऑफ ए लिखकर मैंने क्या लिखा है, सिर्फ ए पीटीआर। ठीक है, इसको मैं करता हूं रन, तो आप देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर आउटपुट क्या आ रहा है कि वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10। देखा, उसने डी रेफरेंसिंग बजाय कि उसकी मेमोरी यहां पर स्टार के साथ लिखा मैंने फिर, तो उसने उसकी वैल्यू को पॉइंट कर लिया। यहां पर बिना स्टार के उसका नाम लिखा था, उसने उसके एड्रेस को पॉइंट कर लिया। तो समझ आ रही है आपको डी रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर आपने डिक्लेयर करवाने के बाद दोबारा से स्टार यूज किया तो वो क्या करता है, वो उसकी वैल्यू को पॉइंट करने लग पड़ता है। ठीक है, इसके अंदर उसका एड्रेस है और सिर्फ अगर दोबारा से स्टैटिक लगाएंगे तो इसके अंदर उसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ये समझ आ गई। अब आपके जहन में यहां पर एक सवाल आएगा कि ये तो ठीक है, तो पॉइंटर भी तो एक वेरिएबल है ना, पॉइंटर भी तो एक वेरिएबल ही है, तो क्या पॉइंटर फिर कहां पर स्टोर होता है, क्या वो मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं होता? जी हाँ, वो भी मेमोरी के अंदर ही स्टोर होता है। मैं फिर से वो मेमोरी वाली डायग्राम यहां पर ओपन करता हूं और यहां पर आपको दिखाता हूं, ये देख लें। जिस तरह से a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10, इसका एड्रेस क्या है 101। मैंने एक पॉइंटर बनाया है a अंडरस्कोर ptr के नाम से, उसके अंदर ये 101 स्टोर करवा दिया। तो वो हो सकता है कि मेमोरी के किसी और सेल पर, जैसा कि ये 1012 है, यहां पर वो पॉइंटर स्टोर हो जाए और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी इसका एड्रेस। ये तो पता ही ना वो एड्रेस स्टोर करता है, तो उसकी वैल्यू होगी ये एड्रेस। तो ये पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करके वो खुद भी कोई ना कोई मेमोरी ले लेगा। अब उस मेमोरी का भी एक एड्रेस है, आप उसको भी किसी और पॉइंटर के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। उसके लिए आप डबल स्टैटिक का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। फिलहाल आप सिंपली, हमें इतनी जरूरत नहीं है इसको डीप में जाने की, फिलहाल इसका इंट्रोडक्शन है और हमने डी रेफरेंस का कॉन्सेप्ट देखना था, वो हमने देख लिया। ठीक है, अगर आपने दोबारा किसी पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करवाना है तो उसके लिए डबल स्टैटिक लगाकर आप इस तरह से उसको स्टोर करवा सकते हैं। तो ये समझ आ गई, किसी भी वेरिएबल का मैंने एड्रेस स्टोर करके दिखाया। दो तरीके हैं, एक तो उसी लाइन पर, एक दूसरा है अलग लाइन पर। ठीक है, अगर आप अलग लाइन पे करते हैं तो सिर्फ उसका नेम यूज करेंगे तो उसके अंदर क्या है, एड्रेस पड़ा हुआ है। अगर दोबारा से स्टैटिक लगाने की कोशिश करेंगे तो वो डी रेफरेंसिंग हो जाएगा, वो इसकी मेमोरी के बजाय इसकी वैल्यू को पॉइंट करना शुरू कर देगा। ओके, तो ये था हमारे पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। इस तरह के अमेजिंग लेक्चर्स आते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है। और मैं मिलता हूं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शीहीनो, अल्लाह हाफिज।